एबीपी 24 न्यूज से मैं श्रीता श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की रैली का खेला होबे। तीनों कृषि कानून के खिलाफ 100 दिन से अधिक वक्त से चलाया जा रहा आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये अन्य राज्यों में भी अपना असर दिखा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने आंदोलन में कई सारे मोड़ लाए हैं, जैसे कि आंदोलन को महापंचायतों में बदलना, तो वहीं अब आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है। जहां पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की शुरुआत में कहा था, इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी राजनीति का हिस्सा बनेगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ समय के बाद ही इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां और नेताओं का हस्तक्षेप लगातार देखने को मिल रहा है। कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कई स्थानों पर किसान महापंचायतों को भी संबोधित किया, तो वहीं अब राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन को राजनीतिक रूप देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका निशाना सिर्फ कृषि कानून ही नहीं रहे, बल्कि भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना भी बन चुका है, जिसके लिए राकेश टिकैत अलग अलग जगहों पर रैलियां करके लोगों से भाजपा को वोट ना देने की अपील करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने हाल ही में चुनाव का रण बने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक महापंचायत को संबोधित किया और वहां भी लोगों से भाजपा को वोट ना देने की अपील की। बंगाल के लोगों को संदेश है कि जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए वो कब मिलेगी, ये जरूर सा क्वेश्चन कर लेना। नंदीग्राम में राकेश टिकैत की महापंचायत। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही महापंचायत और आंदोलन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तक पहुंच गए हैं, जिसके लिए ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नंदीग्राम में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके लिए भाजपा किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। जिस दौरान ही राकेश टिकैत कृषि कानूनों के मुद्दे से भटकते हुए नजर आए और उन्होंने सीधा वार बीजेपी को वोट ना देने के लिए किया। उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट ना दें। हालांकि किसान मोर्चा राजनीतिक नहीं, केवल बीजेपी का विरोध कर रहा है। हम किसी भी पक्ष में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी को वोट की चोट की अपील है। अगर भाजपा को वोट किया तो बिक जाएंगे सारे तालाब और मछलियां। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप लोग चैन की रोटी खाना चाहते हैं तो भाजपा को वोट ना दें, और अगर भाजपा को वोट देते हैं तो देश के अन्य जगहों की तरह यहाँ की भूमि के सारे तालाब और मछलियां भी बड़ी बड़ी कंपनियों को भाजपा सरकार बेच देगी। जिसको देश बेचा जा रहा है, वे कंपनी आएंगी। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी बड़ी कंपनी आ रही है। मछुआरा का जो किसान है, जो समुद्र के पास का किसान है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके बाद में नुकसान होगा जो आपके घर के बाहर गड्ढे बने हैं जिसमें आप मछली पकड़ने का काम करते हो। घर के घर नहीं, ये पूरे बंगाल में है, ये बंद होंगे। वो कानून भी आएगा, जैसे दूध पे कानून आ रहा है कि डब्बे के अंदर एक किसान अपने पड़ोसी को भी दूध नहीं बेच सकता, ऐसे ही यहाँ पे भी ये कंपनियां काम करेंगी। जिस तरह से सरकार ने कई स्थानों और वस्तुओं को निजीकरण की ओर ले जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रही है, उसी तरह से ही जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, उन तालाबों और पोखरों को भी भाजपा सरकार किसी विदेशी या बड़ी भारतीय कंपनी को बेच देगी। जिसके लिए राकेश टिकैत ने यह भी कहा, इस सरकार को कोई पार्टी नहीं चला रही, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, और कहा कि भाजपा सरकार आपके यहाँ मछली पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाएगी और अधिकारों पर कब्जा कर लेगी। पश्चिम बंगाल में क्या खेला होबे। नंदीग्राम में महापंचायत को संबोधित करते वक्त राकेश टिकैत ने कहा, 110 दिन से ज्यादा किसान दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस पर उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा, देश में क्या खेल होने वाला है, खेल होबे, खेला होबे, ये मैं देखने आया हूँ।
जब बीजेपी सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डरी तो दिल्ली के चारों ओर इतने लंबे वक्त से डेरा डाले बैठे हैं, तो जरा सोचिए सरकार आपके साथ क्या खेल करेगी। अंत में जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि बॉर्डर पर घर बनाए जा रहे हैं तो इसका क्या अर्थ समझा जाए, इस पर राकेश टिकैत ने कहा पक्के मकान बनाए जाएंगे, महल खड़े किए जाएंगे, एसी लगेंगे, जनरेटर लाए जाएंगे, बिजली के कनेक्शन लाए जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, जिस वजह से ही हम देश के अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन जोरों शोरों से कर रहे हैं। पक्के घर बनाएंगे भाई, पक्के मकान बनेंगे, 2-2 मंजिल के, एसी भी लगेगा, जनरेटर लगेगा, बिजली के कनेक्शन लेंगे और पक्के जाएंगे, घर वापसी नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं हो एमएसपी पे। जब तक बंगाल के किसान को एमएसपी पे रेट नहीं मिलेगा दिल्ली का किसान हटेगा नहीं। आप सभी जिम्मेदारी है, जब इलेक्शन हो जाए तो आंदोलन की शुरुआत कर देना। आगे उन्होंने कहा इस वजह से ही हम देश के लोगों से और खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट देने जा रहे लोगों से अपील करते हैं कि वो चाहे किसी की भी सरकार को वोट करें, लेकिन भूल से भी भाजपा सरकार को वोट ना करें, अन्यथा आपको भी भयानक दिन देखने पड़ेंगे। भाजपा सरकार को सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही परवाह है, ना कि देश की आम जनता की, इसलिए अपनी कीमती वोट भाजपा को बिल्कुल भी ना दें।